स्वागत है आपका साहित्य विद मनीषा में। आज हम पढ़ रहे हैं स्कंदगुप्त नाटक का द्वितीय अंक। प्रथम अंक हम पिछली वीडियो में समाप्त कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इसका द्वितीय अंक पढ़ने जा रहे हैं। द्वितीय अंक का पहला दृश्य। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मालव में क्षिप्रा तट कुंज। देवसेना इसी पृथ्वी पर है और अवश्य है। विजया कहाँ राजकुमारी, संसार में छल, प्रवंचना और हत्याओं को देखकर कभी कभी मान ही लेना पड़ता है कि यह जगत नरक है। कृतज्ञता और पाखंड का साम्राज्य यही है। झीना झपटी नोच खसोट मुंह में से आधी रोटी छीन कर भागने वाले विकट जीव यही तो है। शमशान के कुत्तों में भी बढ़कर मनुष्यों की पतित दशा है। देवसेना पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। विजया आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे हो जाते हैं। वे कुसुम कोमल है कि वज्र कठोर, कौन कह सकता है। आकाश में खेलती हुई कोकिल की करुणामयी तान का कोई रूप है या नहीं, उसे देख नहीं पाते। शतदल और पारिजात का सौरभ बिठा रखने की वस्तु नहीं, परंतु संसार में ही नक्षत्र से उज्जवल किंतु कोमल स्वर्गीय संगीत की प्रतिमा और स्थायी कीर्ति सौरभ वाले प्राणी देखे जाते हैं। उन्हीं से स्वर्ग का अनुमान कर लिया जाता है। विजया होंगे, परंतु मैंने नहीं देखा। देवसेना सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। विजया नहीं तो। देवसेना समझ कर कहो। विजया हाँ, समझ लिया। देवसेना क्या तुम्हारा हृदय कहीं पराजित नहीं हुआ। विजया विचार कर कहो, किसी भी असाधारण महत्व से तुम्हारा उद्दंड हृदय अभिभूत नहीं हुआ। यदि हुआ है तो वही स्वर्ग है, जहाँ हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर विश्राम करती है। वही स्वर्ग है, वही विहार है, वही विहार का, वही प्रेम करने का स्थल स्वर्ग है। और वहाँ इसी लोक में मिलता है, जिसे नहीं मिलता वहाँ इस संसार में अभागा है। विजया तो राजकुमारी मैं कह दूं। देवसेना हाँ हाँ, तुम्हें कहना ही होगा। विजया मुझे जो आज तक किसी को देखकर हारना नहीं पड़ा। हाँ, एक युवराज के सामने मन ढीला हुआ, परंतु मैं उसे कुछ राजकीय प्रभाव भी कहकर टाल दे सकती हूँ। देवसेना नहीं विजया, वहां टालने से बहला देने से नहीं हो सकता। तुम भाग्यवती हो। देखो, यदि वहां स्वर्ग तुम्हारे हाथ लगे। सामने देखकर अरे लो वह युवराज आ रहे हैं। हम लोग हट चले। दोनों जाती हैं। स्कंदगुप्त का प्रवेश, पीछे चक्रपालित। स्कंदगुप्त विजया का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा। कभी नहीं। वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। चक्रपालित संसार में जो सबसे महान है वहाँ क्या है। त्याग, त्याग का ही दूसरा नाम महत्व है। प्राणों का मोह त्याग कर वीरता का रहस्य है। चक्र युवराज संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है। वीरत्व एक स्वावलंबी गुण है। प्राणियों का विकास संभवतः इसी विचार के ऊर्जित होने से हुआ है। जीवन में वही तो विजयी होता है जो दिन रात युद्धस्व विगत ज्वरहा का शंखनाद सुना करता है। स्कंदगुप्त चक्र ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। आकाश में जब शीतल शुभ्र शरद राशि का विलास हो, तब भी दांत पर दांत रखे मुट्ठियों को बांधे हुए लाल आंखों से एक दूसरे को घूरा करे। बसंत के मनोहर प्रभात में निभृत कागारों में चुपचाप बहने वाली सरिताओं का स्रोत गर्म रक्त बहाकर लाल कर दिया जाए। नहीं नहीं चक्र, मेरी समझ में मानव जीवन का यहाँ उद्देश्य नहीं, कोई और भी निगूढ़ रहस्य है, चाहे उसे मैं स्वयं न जान सका हूँ। चक्र सावधान युवराज, प्रत्येक जीवन में कोई बड़ा काम करने के पहले ही ऐसे ही दुर्बल विचार आते हैं। वहाँ तुच्छ प्राणों का मोह है। अपने को झगड़ों से अलग रखने के लिए, अपनी रक्षा के लिए यहाँ उसका क्षुद्र प्रयत्न होता है। अयोध्या चलने के लिए आपने कब का समय निश्चित किया है। राज सिंहासन कब सुना रहेगा, कब तक सुना रहेगा। पुष्यमित्रों और शकों के युद्ध समाप्त हो चुके हैं। स्कंदगुप्त तुम मुझे उत्तेजित कर रहे हो। चक्र हाँ युवराज, मुझे यहाँ अधिकार है। स्कंदगुप्त नहीं चक्र, अश्वमेध पराक्रम स्वर्गीय सम्राट कुमारगुप्त का आसन मेरे योग्य नहीं है। मैं झगड़ा करना नहीं चाहता,
मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, पुरगुप्त को रहने दो। मेरा अकेला जीवन मुझे चक्रपालित यहाँ नहीं होगा। यदि राज्य शक्ति के केंद्र में ही अन्याय होगा, तब तो समग्र राष्ट्र अन्यायों का क्रीड़ा स्थल हो जाएगा। आपको सबके अधिकारों की रक्षा के लिए अपना अधिकार सुरक्षित करना ही पड़ेगा। चर का आना, कुछ संकेत करना, दोनों का प्रस्थान, देवसेना और विजया का प्रवेश। विजया, यहाँ क्या राजकुमारी? युवराज तो उदासीन है। देवसेना, हाँ विजया, युवराज की मानसिक अवस्था कुछ बदली हुई है। विजया, दुर्बलता इन्हें राज्य से हटा रही है। देवसेना, यदि तुम्हारा सोचा हुआ युवराज के महत्व का पर्दा तो नहीं हटा रहा? क्यों विजया, वैभव का अभाव तुम्हें खटकने तो नहीं लग रहा? विजया, राजकुमारी, तुम तो निर्दय वाक्य बाणों का प्रयोग कर रही हो। देवसेना, नहीं विजया, बात ऐसी है, धनवानों के हाथ में माप ही एक है। वहां विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और तो क्या, हृदय भी उसी में मापते हैं। वह माप है उनका ऐश्वर्य। विजया, परंतु राजकुमारी, इस उदार दृष्टि से तो चक्रपालित क्या पुरुष नहीं है? है अवश्य, वीर हृदय है, प्रशस्त वक्ष है, उदार मुखमंडल है। देवसेना, और सबसे अच्छी एक बात है, तुम समझती हो कि वह महत्वाकांक्षी है, उसे तुम अपने वैभव से क्रय कर सकती हो। क्यों भाई, तुमको लेना है तुम स्वयं समझ लो, मेरी दलाली नहीं चलेगी। विजया, जाओ राजकुमारी। देवसेना, एक गाना सुनोगी? विजया, महारानी खोजती होगी, अब चलना चाहिए। देवसेना, तब तुम अभी प्रेम करने का, मनुष्य फंसाने का ठीक सिद्धांत नहीं जानती क्या? देवसेना, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए। सुपुरुष को वशीभूत करने के लिए चाहिए एक धोखे की टट्टी पट्टी। मेरा तात्पर्य है एक वेदना अनुभव करने का, एक विहलता का अभिनय उसके मुख पर रहे, जिससे कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं मुख पर पड़े और मूर्ख मनुष्य उन्हीं को पढ़ लेने के लिए व्याकुल हो जाए, और फिर दो बूंद गरम गरम आंसू, और इसके बाद एक तान, वागीश्वरी की करुण कोमल तान, बिना इसके सब रंग फीका। विजया, उस समय भी गान? देवसेना, बिना गान के कोई कार्य नहीं, विश्व के प्रत्येक कंप में एक ताल है। आहा, तुमने नहीं सुना? नहीं है दुर्भाग्य तुम्हारा, सुनोगी? विजया, राजकुमारी, गाने का भी रोग होता है क्या? हाथ को ऊंचे नीचे हिलाना, मुंह बनाकर एक भाव प्रकट करना, फिर सिर को जोर से हिला देना, जैसे उस तान से शून्य में एक हिलोर उठ गई। देवसेना, विजया, प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक सम है, प्रत्येक हरी हरी पत्ती के मिलने में एक लय है। मनुष्य ने अपना स्वर विकृत कर रखा है, इसी से तो उसका स्वर विश्व वीणा में शीघ्र नहीं मिलता। पांडित्य के मारे जब देखो जहां देखो बेताल बेसुरा बोलेगा। पक्षियों को देखो, उनकी चह चह कल कल छल छल में काकली में रागिनी है। विजया, राजकुमारी, क्या कह रही हो? देवसेना, तुमने एकांत टीले पर सबसे अलग शरत के सुंदर प्रभात में फूला हुआ, फूलों से लदा हुआ पारिजात वृक्ष देखा है? विजया, नहीं तो। देवसेना, उसका स्वर अन्य वृक्षों से नहीं मिलता, वहां अकेले अपने सौरभ की तान से दक्षिण पवन में कंप करता हुआ, कलियों की चटकाकर, ताली बजाकर, झूम झूम कर नाचता है। अपना नृत्य, अपना संगीत वहां स्वयं देखता है, सुनता है। उसके अंतर से जीवन शक्ति वीणा बजती है, वहां बड़े कोमल स्वर में गाता है। घने प्रेम तरु तले बेट छालो, भव आतप से तापित और जले। छाया है विश्वास की श्रद्धा सरिता कूल, सिंची आंसुओं से मृदल है पराग में धूल। यहाँ कौन जो छले, फूल चूप पड़े, वात से भरे हृदय का घाव, मन की कथा व्यथा भरी बैठो सुनते जाओ। कहाँ जा रहे चले, पी लो छवि रस माधुरी, सींचो जीवन बेल, जी लो सुख से आयु भर, यहाँ माया का खेल। मिलो स्नेह से तल गले, घने प्रेम तरु तले। बंधु वर्मा का प्रवेश। देवसेना संकुचित होती सी, अरे भैया। बंधु वर्मा, देवसेना, तुझे गाने का भी विचित्र रोग है? देवसेना, रोग तो एक न एक सभी को लगा है, परंतु यहाँ रोग अच्छा है, इससे कितने रोग अच्छे किए जा सकते हैं। बंधु वर्मा, पगली,
जा देख, युवराज जा रहे हैं, कुसुमपुर से कोई समाचार आया है। देवसेना, तब उन्हें जाना आवश्यक होगा, भाभी बुलाती है क्या? बंधु वर्मा, हाँ, उनकी विदाई करनी होगी। संभवतः सिंहासन पर बैठने का राज्याभिषेक का प्रकरण होगा। देवसेना, क्या आपको ठीक नहीं मालूम? बंधु वर्मा, नहीं तो, मुझसे कुछ कहा नहीं, परंतु बोहों के नीचे एक गहरी छाया है, बात कुछ समझ में नहीं आती। देवसेना, भैया, तुम लोगों के पास बातें छिपा रखने का एक भारी रहस्य है। जी खोलकर कह देने में पुरुषों की मर्यादा घटती है। जब तुम्हारा हृदय भीतर से क्रंदन करता है, तब तुम लोग एक मुस्कुराहट से उसे टाल देते हो। बड़ी प्रवंचना है। बंधु वर्मा हंसकर, अच्छा, जा उधर, उपदेश मत दे। विजया और देवसेना जाती है। बंधु वर्मा, उदार वीर हृदय देवोपम सौंदर्य, इस आर्यावर्त का एकमात्र आशा स्थल, इस युवराज का विशाल मस्तक कैसी चक्र लिपियों से अंकित है। अंतःकरण में तीव्र अभिमान के साथ विराग है, आंखों में एक जीवन पूर्ण ज्योति है। भविष्य के साथ इसका युद्ध होगा, देखूं कौन विजयी होता है। परंतु मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब से इस वीर परोपकारी के लिए मेरा सर्वस्व अर्पित है। चलूं। जाता है। मठ में प्रपंच बुद्धि, भट्टार्क और शर्वनाग। प्रपंच बुद्धि, बाहर देख लो, कोई है तो नहीं? शर्व जाकर लौट आता है। शर्वनाग, कोई नहीं, परंतु आप इतना चौंकते क्यों हैं? मैं तो कभी यहाँ चिंता नहीं करता कि कौन आया है या जावे आवेगा। प्रपंच, तुम नहीं जानते। शर्वनाग, नहीं श्रमण, मैं खड्ग हाथ में लिए प्रत्येक भविष्य की प्रतीक्षा करता हूँ। जो कुछ होगा वही निपटा लेंगे। इतने डर की घबराहट की आवश्यकता नहीं। विश्वास करना और देना, इतने ही लघु व्यापार से संसार की समस्याएं हल हो जाएगी। प्रपंच बुद्धि, प्रत्येक भित्ति के किवाड़ों के कान होते हैं, समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। शर्वनाग, अच्छी बात कहिए। भट्टार्क, तुम पहले चुप तो रहो। शर्व चुप रहने की मुद्रा बनाता है। प्रपंच बुद्धि, धर्म की रक्षा करने के लिए प्रत्येक उपाय से काम लेना होगा। शर्वनाग, भिक्षु शिरोमणे, वहाँ कौन सा धर्म है जिसकी हत्या हो रही है? प्रपंच बुद्धि, यही हत्या रोकना। अहिंसा गौतम का धर्म है। यज्ञ की बलियों को रोकना, करुणा और सहानुभूति की प्रेरणा से कल्याण का प्रचार करना। हाँ, अवसर ऐसा है कि हम वहाँ काम भी करें जिससे तुम चौंक उठो, परंतु नहीं, वहाँ तो तुम्हें करना ही होगा। भट्टार्क, क्या? प्रपंच बुद्धि, महादेवी देवकी के कारण राजधानी में विद्रोह की संभावना है, उन्हें संसार से हटाना होगा। शर्वनाक, ठीक है, तभी आप चौंकते हैं और तभी धर्म की रक्षा होगी। हत्या के द्वारा हत्या का निषेध कर लेंगे, क्यों? भट्टार्क, ठहरो शर्वनाक, परंतु महास्थविर, क्या इसकी अत्यंत आवश्यकता है? प्रपंच बुद्धि, नितांत। शर्वनाक, बिना इसके काम ही ना चलेगा, धर्म ही ना प्रचारित होगा। प्रपंच बुद्धि, और यहाँ काम शर्व को करना होगा। शर्वनाक, मुझे? कदापि नहीं। भट्टार्क, शीघ्रता न करो शर्व, भविष्यत के सुखों से इसकी तुलना करो। शर्वनाक, नाप तोल में नहीं जानता, मुझे शत्रु दिखा दो, मैं भूखे भेड़िए की शांति का उसका रक्तपान कर लूंगा, चाहे मैं ही क्यों ना मारा जाऊं, परंतु निरीह हत्या यहाँ मुझसे नहीं होगी। भट्टार्क, मेरी आज्ञा। शर्व, तुम सैनिक हो, उठाओ तलवार, चलो 2 सहस्त्र शत्रुओं पर हम 2 मनुष्य आक्रमण करें, देखें मरने से कौन भागता है। कायरता, अबला, महादेवी की हत्या, किस प्रलोभन में तुम पिशाच बन रहे हो? भट्टार्क, सावधान शर्व, इस चक्र से तुम नहीं निकल सकते, या तो करो या मरो, मैं सज्जनता का स्वांग नहीं ले सकता, मुझे वहां नहीं भाता, मुझे कुछ लेना है, वहां जैसे मिलेगा लूंगा, साथ दोगे तो तुम भी लाभ में रहोगे। सर्वनाग, नहीं भट्टार्क, लाभ ही के लिए मनुष्य सब काम करता है, तो पशु बना रहना ही उसके लिए पर्याप्त था, मुझसे यहाँ काम नहीं होने का। प्रपंच बुद्धि, ठहरो भट्टार्क, मुझे पूछने दो। क्यों शर्व, तुमने जो यहाँ अस्वीकार किया है, वहां क्यों? पाप समझकर? शर्वनाक, अवश्य। प्रपंच बुद्धि, तुम किसी कर्म को पाप नहीं कह सकते, वहां अपने नग्न रूप में पूर्ण है, पवित्र है। संसार ही युद्ध क्षेत्र है, इसमें पराजित होकर शस्त्र अर्पण करके जीने से क्या लाभ? तुम युद्ध में हत्या करना धर्म समझते हो, परंतु दूसरे स्थल पर अधर्म। शर्व, हाँ। प्रपंच बुद्धि, मार डालना,
प्राणी का अंत कर देना दोनों स्थलों में एक सा है, केवल देश और काल का भेद है, यही ना? शर्व: हाँ, ऐसा ही तो है। प्रपंच: तब तुम स्थान और समय की कसौटी पर कर्म को परखते हो, इसी से कर्म के अच्छे और बुरे होने की जांच करते हो। शर्वनाक: दूसरा उपाय क्या? प्रपंच: है क्यों नहीं, हम कर्म की जांच परिणाम से करते हैं और यही उद्देश्य तुम्हारे स्थान और समय वाली जांच का होगा। शर्वनाक: परंतु इस जिसके भावी परिणाम को अभी तुम देख ना सके, उसके बल पर तुम कैसे पूर्व कार्य कर सकते हो? प्रपंच बुद्धि: आशा पर, जो सृष्टि का रहस्य है। आओ इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण दे। मदिरा का पात्र भरता है, स्वयं पीकर सबको पिलाता है, 4 बार ऐसा करता है। प्रपंच: क्यों, कैसी कड़वी थी? शर्वनाग: ऊह, हृदय तक लकीर खिंच गई। भट्टार्क: परंतु अब तो एक आनंद का स्रोत हृदय में बहने लगा। शर्वनाग: मैं नाचूं? उठना चाहता है। प्रपंच बुद्धि: ठहरो, मेरे साथ उठकर दोनों नाचते हैं। अकस्मात लड़खड़ाकर प्रपंच बुद्धि गिर पड़ता है, चोट लगती है। भट्टार्क: अरे संभल कर, उठाता है। कुछ प्रपंच बुद्धि: कुछ चिंता नहीं। शर्वनाग: बड़ी चोट आई? प्रपंच बुद्धि: परंतु परिणाम अच्छा हुआ, तुम लोगों पर भारी विपत्ति आने वाली थी। भट्टार्क: वहां टल गई क्या? आश्चर्य से देखता है। शर्वनाग: क्यों सेनापति, टल गई? प्रपंच बुद्धि: उस विपत्ति का निवारण करने के लिए ही मैंने यहाँ कष्ट सहा। मैं तुम लोगों के भूत, भविष्य और वर्तमान का नियामक, रक्षक और दृष्टा हूँ। जाओ, अब तुम लोग निर्भय हो। भट्टार्क: धन्य गुरुदेव। शर्व: आश्चर्य? भट्टार्क: शंका न करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा का फल मिलेगा। शर्व: अब भी तुम विश्वास नहीं करते? शर्वना: करता हूँ, जो आज्ञा होगी वही करूंगा। प्रपंच बुद्धि: अच्छी बात है, चलो। सब जाते हैं। धातुसेन का प्रवेश। धातुसेन: मैं अभी यही रह गया, सिंहल नहीं गया। इस रहस्यपूर्ण अभिनय को देखने की इच्छा बलवती हुई, परंतु मुदगल तो अभी नहीं आया, यही तो आने को था। देखता है, लो वहां आ गया मुदगल। क्यों भैया, तुम ही धातुसेन हो? धातुसेन: पहचानते नहीं? मुदगल: किसी की धातु पहचानना बड़ा असाधारण कार्य है। तुम किस धातु के हो? धातुसेन: भाई, सोना अत्यंत घन होता है, बहुत शीघ्र गर्म होता है और हवा लग जाने से शीतल हो जाता है। मूल्य भी बहुत लगता है, इतने पर भी सिर पर बोझ सा रहता है। मैं सोना नहीं हूं, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए भी एक धातु की आवश्यकता होती है। वहां है लोहा। मुदगल: तब तुम लोहे के हो? धातु: लोहा बड़ा कठोर होता है, कभी कभी वहां लोहे को भी काट डालता है। हूँ भाई, मैं तो मिट्टी हूँ, मिट्टी जिसमें से सब निकलते हैं। मेरी समझ में तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, जलते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। इसलिए मुझे मिट्टी समझो, धूल समझो। परंतु यहाँ तो बताओ, महादेवी की मुक्ति के लिए क्या उपाय सोचा? मुद्गल: मुक्ति का उपाय? अरे, ब्राह्मण की मुक्ति भोजन करते हुए मरने में, बनियों की दिवाली की चोट से गिर जाने में, और शूद्रों की, हम तीनों की ठोकरों से मुक्ति ही मुक्ति। महादेवी तो क्षत्राणी है, संभवतः उनकी मुक्ति शस्त्र से होगी। धातुसेन: तुमने ठीक सोचा। आज अर्ध रात्रि में कारागार कारागार में। मुदगल: कुछ चिंता नहीं, युवराज आ गए हैं। धातुसेन: मैं भी प्रस्तुत हूँ। पट परिवर्तन। दोनों आते हैं। देवकी के राज मंदिर का बाहरी भाग। मदिरोन्मत्त शर्वनाक का प्रवेश। शर्वनाक: कादम्ब कामिनी कंचन वर्णमाला के पहले अक्षर करना होगा, इन्हीं के लिए कर्म करना होगा। मनुष्य को यदि इन कर्मों की चोट नहीं तो कर्म क्या करे? कर्म में एक कु और जोड़ दे तो लो अच्छी वर्ण मैत्री होगी। कादम्ब: ओहो, प्यास प्याले से मदिरा उड़ेलता है। लाल, यहाँ रक्त, क्या रक्त! आहा, कैसी भीषण कमनीयता है! लाल मदिरा लाल नेत्रों से लाल लाल रक्त देखना चाहती है। किसका? एक प्राणी का, जिसके कोमल मांस में रक्त मिला हो। अरे नहीं, दुर्बल नारी! ओह, यहाँ तेरी दुर्बलता। चल अपना काम देख। देख, सामने सोने को संसार खड़ा है। रामा का प्रवेश। रामा: पामर, सोने की लंका राख हो गई। शरोनक: उसमें मदिरा ना होगी सुंदरी। रामा: मदिरा का समुद्र उफनकर बह रहा था। मदिरा समुद्र के तट पर ही लंका बसी थी। शर्वनाक: तब उसमें तुम जैसी कोई कामिनी ना होगी। तुम कौन हो? स्वर्ग की अप्सरा या स्वप्न की चुड़ैल?
रामा स्त्री को देखते ही ढिलमिल हुए, आंखें फाड़कर देखते हैं जैसे खा जाएंगे। मैं कोई हूं? शर्वनाक सुंदरी, यहाँ तुम्हारा ही दोष है। तुम लोगों का वेश विन्यास, आंखों की लुका चोरी, आंखों का सिमटना, चलने में एक क्रीड़ा, एक कौतूहल, पुकार कर टोक कर कहते हो हमें देखो। हम क्या करें, देखते ही बनता है। रामा दुर्वृत्त मध्यप, तू अपनी स्त्री को भी नहीं पहचानता, पर स्त्री समझकर उसे छेड़ता है। शर्वनाक संभल कर, आए, अरे ओ मेरी रामा, तुम हो? रामा हाँ मैं हूं। शर्वनाग हंसकर, तभी तो मैं तुमको जानकर ही बोला, नहीं भला मैं किसी पर स्त्री से। जीभ निकालकर काम पकड़ता है। रामा अच्छा यहाँ तो बताओ, कादम्ब पीना कहाँ से सीखा है, और यहाँ क्या बकते थे? शर्वनाग अरे प्रिय, तुमसे ना कहूंगा तो किससे कहूंगा, सुनो। रामा हाँ हाँ कहो। शर्वनाग तुमको रानी बनाऊंगा। क्या? शर्वनाग तुम्हें सोने से लाद दूंगा। रामा किस तरह? शर्वनाग वहां भी बतला दूं। तब नित्य कहती आती हो कि तू निकम्मा है, अपदार्थ है, कुछ नहीं है, तो मैं कुछ कर दिखलाना चाहता हूँ। रामा अरे कहो भी। शर्वनाग वहां पीछे बताऊंगा, आज तुम महादेवी के बंदी गृह में ना जाना, समझी ना? रामा उत्सुकता से, क्यों? शर्वनाग सोना लेना हो, मान लेना हो तो ऐसा ही करना, क्योंकि आज वहां जो कांड होगा तुम उसे देख ना सकोगी। तुम अभी इसी स्थान से लौट जाओ। रामा डरती हुई, क्या करोगे? तुम पिशाच की दुष्कामना से भी भयानक दिखाई देते हो। तुम क्या करोगे, बोलो। शर्वनाग हत्या। थोड़ी सी मदिरा दे, शीघ्र दे, नहीं तो छुरा भोंक दूंगा। ओह मेरा नशा उखड़ा जा रहा है। रामा आज तुम्हें क्या हो गया है मेरे स्वामी? मेरे शर्व अभी मैं तेरा कुछ नहीं हूं, सोना मिलने से हो जाएगा, जाऊंगा, इसी का उद्योग कर रहा हूँ। इधर उधर देखकर बगल से सुराही निकाल कर पीता है। रामा ओह मैं समझ गई, तूने बेच दिया, पिशाच के हाथ तूने अपने को बेच दिया। हाँ, ऐसा सुंदर, ऐसा मनुष्योचित मन कोड़ी के मूल बेच दिया। लोभवश मनुष्य से पशु हो गया, रक्त पिपासु कूर कर्मा, मनुष्य कृतज्ञता की कीच का कीड़ा, नरक की दुर्गंध, तेरी इच्छा कदापि पूर्ण न होने दूंगी। मेरे रक्त के प्रत्येक परमाणु में जिसकी कृपा की शक्ति है, जिसके स्नेह का आकर्षण है, उसके प्रतिकूल आचरण, वहां मेरा पति तो क्या स्वयं ईश्वर भी हो नहीं करने पावेगा। शर्व क्या? तू? ओह तू? रामा हाँ हाँ मैं ना होने दूंगी, मुझे ही मार ले हत्यारे, मध्यप तेरी रक्त पिपासा शांत हो जाए, परंतु महादेवी पर हाथ लगाया तो मैं पिशाचिनी सी प्रलय की काली आंधी बनकर कुचक्रियों के जीवन की काली राख अपने शरीर में लपेटकर तांडव नृत्य करूंगी। मान जा, इसी में तेरा भला है। शर्वनाग अच्छा, तू इसमें विघ्न डालेगी? तू तो क्या, विघ्नों का पहाड़ भी होगा तो ठोकरों से हटा दिया जाएगा। मुझे सोना और सम्मान मिलने में कौन बाधा देगा? रामा मैं दूंगी सोना, मैं नहीं चाहती मान, मैं नहीं चाहती, मुझे अपना स्वामी अपने उसी मनुष्य रूप में चाहिए। पैर पड़ती है। स्वामी हिंसक पशु भी जिनसे पाले जाते हैं, उन पर चोट नहीं करते। अरे तुम तो मस्तिष्क रखने वाले मनुष्य हो। शर्व ठुकरा देता है। जा, तू हट जा, नहीं तो मुझे एक के स्थान पर दो हत्याएं करनी पड़ेगी। मैं प्रतिश्रुत हूँ, वचन दे चुका हूँ। रामा प्रार्थना करती, तुम्हारा यहाँ झूठा सत्य है, ऐसी प्रतिज्ञाओं का पालन सत्य नहीं कहा जा सकता। ऐसे धोखे के सत्य लेकर ही संसार में पाप और असत्य बढ़ते हैं। स्वामी मान जाओ। शर्व ओह विलंब होता है तो तू ही ले। पकड़ना और मारना चाहता है। रामा शीघ्रता से हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। अनंत देवी, प्रपंच बुद्धि और भट्टार्क का प्रवेश। भट्टार्क शर्व शर्व जय हो, मैं प्रस्तुत हूँ, परंतु मेरी स्त्री इसमें बाधा डालना चाहती है। मैं पहले उसी को पकड़ना चाहता हूँ, परंतु वहां भगी। अनंत देवी सौगंध है, यदि तू विश्वासघात करेगा तो कुत्तों से नुचवा दिया जाएगा। प्रपंच बुद्धि शर्व तुम तो स्त्री नहीं हो। शर्व नहीं, मैं प्रतिश्रुत हूँ, परंतु भट्टार्क तुम्हारी पदवृद्धि और पुरस्कार का प्रमाण पत्र यहाँ प्रस्तुत है, दिखाता है काम हो जाने पर। शर्व तब शीघ्र चलिए, दुष्टा रमा भीतर पहुंच गई होगी। सब जाते हैं। बंदी गृह में देवकी और रामा। रामा महादेवी, मैं लज्जा के गर्त में डूबी जा रही हूँ। मुझे कृतज्ञता और सेवा धर्म धिक्कार दे रहे हैं। मेरा स्वामी
देवकी शांत हो जा रमा, बुरे दिन कहते किसे हैं? जब स्वजन लोग अपने शील शिष्टाचार का पालन करें, आत्मसमर्पण, सहानुभूति, सतपथ का अवलंबन करे, तो दुर्दिन का साहस नहीं कि उस कुटुंब की ओर आंख उठाकर देखे। इसलिए इस कठोर समय में भगवान की स्निग्ध करुणा का शीतल ध्यान कर। रामा, महादेवी, परंतु आपकी क्या दशा होगी? देवकी, मेरी दशा, मेरी लाज का बोझ उसी पर है जिसने वचन दिया है, जिस विपद भंजन की असीम दया अपना स्निग्ध अंचल सब दुखियों के आंसू पोंछने के लिए सदैव हाथ में लिए रहती है। रामा, परंतु उसने पिशाच का प्रतिनिधित्व ग्रहण किया है। और देवकी, ना घबरा रामा, एक पिशाच नहीं, नरक के असंख्य दुर्दांत प्रेत और क्रूर पिशाचों का त्रास और उनकी ज्वाला दया में की कृपा दृष्टि के एक बिंदु से शांत होती है। नेपथ्य से गाना। पाल ना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आंधी, करुणा के घन चेहरे, दया दुलार में पल भरसी, विपदा पास न ठहरे, प्रभु का हो विश्वास सत्य तो सुख का कैतन फहरे। भट्टारका आदि के साथ अनंत देवी का प्रवेश। अनंत देवी, परंतु व्यंग की विष ज्वाला रक्त धारा से भी नहीं बुझती देवी, तुम मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। देवकी, क्या तुम मेरी हत्या करोगी? प्रपंच बुद्धि, हाँ, सद्धर्म का विरोधी हिमालय की निर्जन ऊंची चोटी तथा अगाध समुद्र के अंतस्थल में भी नहीं बचने पावेगा, और उस महाबलिदान का आरंभ तुम्ही से होगा। शर्व, आगे बढ़ो। रामा, एक शर्व नहीं, तुम्हारे जैसे सैकड़ों पिशाच भी यदि जुटकर आवे तो आज महादेवी का अंग स्पर्श कोई ना कर सकेगा। छुरी निकालती है। शर्व, मैं तेरा स्वामी हूँ रामा, क्या तू मेरी हत्या करेगी? रामा, ओ, बड़ी धर्म बुद्धि जगी है पिशाच को, और यहाँ महादेवी तेरी कौन है? शर्वनाग, फिर भी मैं तेरा। रामा, स्वामी? नहीं नहीं, तू मेरे स्वामी की नरक विनिवासिनी प्रेतात्मा है। तेरी हत्या कैसी? तू तो कभी भी का मर चुका है। देवकी, शांत हो रमा, देवकी अपने रक्त के बदले और किसी का रक्त नहीं गिराना चाहती। चल रहे रक्त के प्यासे कुत्ते, चल अपना काम कर। शर्व आगे बढ़ता है। अनंत देवी, क्यों देवकी, राज सिंहासन लेने की स्पर्धा क्या हुई? देवकी, परमात्मा की कृपा है कि मैं स्वामी के रक्त से कलुषित सिंहासन पर ना बैठ सकी। भट्टार्क, भगवान का स्मरण कर लो। देवकी, मेरे अंतर की करुण कामना एक थी कि स्कंद को देख लूं, परंतु तुम लोगों से हत्यारों से मैं उसके लिए भी प्रार्थना न करूंगी। प्रार्थना उसी विश्वंभर के श्री चरणों में है जो अपनी अनंत दया का अभेद्य कवच पहनकर मेरे स्कंद को सदैव सुरक्षित रखेगा। शर्व, अच्छा, तो खड्ग उठाता है। रमा सामने खड़ी आकर खड़ी हो जाती। हट जा अभागिनी। रामा, मूर्ख अभागा कौन है जो संसार के सबसे पवित्र धर्म कृतज्ञता को भूल जाता है, और भूल जाता है कि सबसे ऊपर एक अटल अदृष्ट का नियामक सर्वशक्तिमान है, वहां या मैं? शर्वनाग, कहता हूं कि अपनी लोथ मुझे पैरों से न ठुकराने दे। रामा, टुकड़े का लोभी, तू सती का अपमान करे, यहाँ तेरी स्पर्धा? तू कीड़ों से भी तुच्छ है। पहले मैं तुझे मारूंगी, पहले मैं मरूंगी तब महादेवी। अनंत देवी क्रोध से, तो पहले इसी का अंत करो शर्व, शीघ्रता करो। शर्व, अच्छा, तो वही होगा। प्रहार करने पर उद्यत होता है। किवाड़ तोड़कर स्कंद भीतर घुस आता है। पीछे मुदगल और धातुसेन आते ही शर्वनाग की गर्दन दबाकर तलवार छीन लेता है। स्कंदगुप्त भट्टार्क से, क्यों रे नीच पशु, तेरी क्या इच्छा है? भट्टार्क, राजकुमार वीर के प्रति उचित व्यवहार होना चाहिए। स्कंद, तू वीर है? अर्धनाग में निस्साय अबला महादेवी की हत्या के उद्देश्य से घुसने वाला चोर, तुझे भी वीरता का अभिमान है? तो द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करता हूँ, बचा अपने को। भट्टार्क दो एक हाथ चलाकर घायल होकर गिरता है। स्कंदगुप्त, मेरी सौतेली माँ तुम? अनंत देवी, स्कंद, फिर भी मैं तुम्हारी पिता की पत्नी हूँ। घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ती हुई। स्कंदगुप्त, अनंत देवी, कुसुमपुर में पुरगुप्त को लेकर चुपचाप बैठी रहो। जाओ, मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, परंतु सावधान, विद्रोह की इच्छा ना करना, नहीं तो क्षमा असंभव है। हाँ, मेरी माँ। देवकी आलिंगन करके, आओ मेरे वत्स। अवंती दुर्ग का एक भाग। बंधु वर्मा, भीम वर्मा और जयमाला का प्रवेश। बंधु वर्मा,
वत्स भीम, बोलो तुम्हारी क्या सम्मति है? भीम, तात आपकी इच्छा में आपका अनुचर हूँ। जयमाला, परंतु इसकी आवश्यकता ही क्या है? उनका इतना बड़ा साम्राज्य है, तब भी क्यों मालव ही के बिना काम न चलेगा? बंधु वर्मा, देवी, केवल स्वार्थ देखने का अवसर नहीं है। यहाँ ठीक ही है कि शकों के पतन काल में पुष्करणाधिपति स्वर्गीय महाराज सिंह वर्मा ने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और उनके वंशधर ही उस राज्य के स्वत्वाधिकारी है, परंतु उस राज्य का ध्वंस हो चुका था। म्लेच्छों की सम्मित वाहिनी उसे धूल में मिला चुकी थी। उस समय तुम लोगों को केवल आत्महत्या का ही अवलंब निशेष था। तब इन्हीं स्कंदगुप्त ने रक्षा की थी। यहाँ राज्य अब न्याय से उन्हीं का है। भीम, परंतु क्या वे मांगते हैं? बंधु वर्मा, नहीं भीम, युवराज स्कंदगुप्त ऐसे क्षुद्र हृदय के नहीं। उन्होंने पुरगुप्त को इस जघन्य अपराध पर भी मगध का शासक बना दिया है। वहां तो सिंहासन भी नहीं लेना चाहते। जयमाला, परंतु तुम्हारा मालव उन्हें प्रिय है। बंधु वर्मा, देवी, तुम नहीं देखती हो कि आर्यावर्त पर विपत्ति की प्रलय मेघमाला घिर रही है। आर्य साम्राज्य के अंतर विरोध और दुर्बलता को आक्रमणकारी भली भांति जान गए हैं। शीघ्र ही देशव्यापी युद्ध की संभावना है। इसलिए यहाँ मेरी ही सम्मति है कि साम्राज्य को सुव्यवस्था के लिए, आर्य राष्ट्र के त्राण के लिए युवराज उज्जैनी में रहे। इसमें सबका कल्याण है। आर्यावर्त का जीवन केवल स्कंदगुप्त के कल्याण से है और उज्जैनी में साम्राज्याभिषेक का अनुष्ठान होगा। सम्राट होंगे स्कंदगुप्त। जयमाला, आर्यपुत्र, अपना पैतृक राज्य इस प्रकार दूसरों के पदतल में निसंकोच अर्पित करते हुए हृदय कांपता नहीं? क्या फिर उन्हीं की सेवा करते हुए दास के समान जीवन व्यतीत करना होगा? बंधु वर्मा सिर झुकाकर सोचते हुए, तुम कृतज्ञता का समर्थन करोगी? वैभव और ऐश्वर्य के लिए ऐसा कर्तव्य प्रस्ताव करोगी? इसका मुझे स्वप्न में भी ध्यान न था। जयमाला, यदि होता तो तब मैं इस कुटुंब की कमनीय कल्पना को दूर ही से नमस्कार करता और आजीवन अविवाहित रहता। क्षत्रिय जो केवल खड्ग का अवलंब कर रखने वाले हैं, सैनिक है, उन्हें विलास की सामग्रियों का लोभ नहीं रहता। सिंहासन पर मुलायम गद्दों पर लेटने के लिए या अकर्मण्यता और शरीर पोषण के लिए क्षत्रियों ने लोहे को अपना आभूषण नहीं बनाया। भीम, भैया तब बंधु, भीम, क्षत्रियों का कर्तव्य है आर्त त्राण परायण होना, विपद का हंसते हुए आलिंगन करना, विभीषिकाओं की मुसक्या कर अवहेलना करना और विपन्नों के लिए, अपने धर्म के लिए, देश के लिए प्राण। देवसेना का सहसा प्रवेश। देवसेना, भाभी, सर्वात्मा के स्वर में आत्मसमर्पण के प्रत्येक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्तित्व का विस्मृत हो जाना एक मनोहर संगीत है। क्षुद्र स्वार्थ भाभी, जाने दो, भैया को देखो कैसा उदार, कैसा महान और कितना पवित्र है। जयमाला, देवसेना, समष्टि में भी व्यष्टि रहता है। व्यक्तियों से ही जाति बनती है। विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना परम धर्म है, परंतु इसको अर्थ यहाँ नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम ना हो। इस अपने ने क्या अन्याय किया है जो इसका बहिष्कार हो? बंधु वर्मा, ठहरो जयमाला, इसी क्षुद्र ममत्व ने हमको दुष्ट भावना की ओर प्रेरित किया है। इसी से हम स्वार्थ का समर्थन करते हैं। इसे छोड़ दो जयमाला। इसके वशीभूत होकर हम अत्यंत पवित्र वस्तुओं से बहुत दूर होते जाते हैं। बलिदान करने के योग्य वहां नहीं, जिसने अपना आपा नहीं खोया। भीम, भाभी, अब तक ना करो। समस्त देश के कल्याण के लिए एक कुटुंब की भी नहीं, उसके क्षुद्र स्वार्थों की बलि होने दो। भाभी, हृदय नाच उठाए, जाने दो इस नीच प्रस्ताव को। देखो हमारा आर्यव्रत विपन्न है, यदि हम मर मिटकर भी इसकी कुछ सेवा न कर सके। जयमाला, जब सभी लोगों की ऐसी इच्छा है तब मुझे क्या? बंधु वर्मा, तब मालेश्वरी की जय हो। तुम इस सिंहासन पर बैठो। बंधु वर्मा तो आज से आर्य साम्राज्य सेना का एक साधारण पदातिक सैनिक है। तुम्हें तुम्हारा ऐश्वर्य सुखद हो जाना चाहता है। भीमवरो, ठहरो भैया, हम भी चलते हैं। चक्रपालित प्रवेश करके, धन्य वीर, तुमने क्षत्रिय का सिर ऊंचा किया है। बंधु वर्मा, आज तुम महान हो। हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। रण में, वन में, विपत्ति में, आनंद में हम सब संभागी होंगे। धन्य तुम्हारी जननी जिसने आर्य राष्ट्र का ऐसा शूर सैनिक उत्पन्न किया। बंधु वर्मा,
स्वागत चक्र, मालेश्वरी की जय हो। अब हम सैनिक जाते हैं। चक्र, ठहरो बंधु, एक सुखद समाचार सुन लो। पिताजी का अभी अभी पत्र आया है कि सौराष्ट्र के शकों को निर्मूल करके परम भट्टारक मालव के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। बंधु वर्मा, संभवतः महाराज पुत्र उत्तरापद की सीमा की रक्षा करेंगे। चक्रपालित, हाँ बंधु। देवसेना, चलो भाई, मैं भी तुम लोगों की सेवा करूंगी। जयमाला घुटने टेक कर, मालवेश्वर की जय हो। प्रजा ने अपराध किया है, दंड दीजिए। पतिदेव, आपकी दासी क्षमा मांगती है। मेरी आंखें खुल गई। आज हमने जो राज्य पाया है वहां विश्व साम्राज्य से भी ऊंचा है, महान है। मेरे स्वामी और ऐसे महान धन्य हूं मैं। बंधु वर्मा सिर पर हाथ रखता है। पथ में भट्टारक और उसकी माता। कमला, तू मेरा पुत्र है कि नहीं? भट्टारक, माँ, संसार में इतना ही तो स्थिर सत्य है और मुझे इतने ही पर विश्वास है। संसार के समस्त लांछनों का मैं तिरस्कार करता हूँ। किस लिए? केवल इसलिए कि तू मेरी माँ है और वह जीवित है। कमला, और मुझे इसका दुख है कि मैं मर क्यों ना गई, मैं क्यों अपने कलंकपूर्ण जीवन को पालती रही। भट्टारक, तेरी माँ को एक ही आशा थी कि पुत्र देश का सेवक होगा, म्लेच्छों से पददलित भारत भूमि का उद्धार करके मेरा कलंक धो डालेगा, मेरा सिर ऊंचा होगा। परंतु हाय भट्टारक, माँ, तो तुम्हारी आशाओं के मैंने विफल किया। क्या मेरी खडगलता आंख के फूल नहीं बरसाती? क्या मेरे रणनाद वज्र ध्वनि के समान शत्रु के कलेजे नहीं कंपा देते? क्या तेरे भट्टार्क का लोहा भारत के क्षत्रिय नहीं मानते? कमला, मानते हैं, इसी से तो और ग्लानि है। भट्टार्क, घर लौट चलो माँ, ग्लानि क्यों है? कमला, इसलिए कि तू देशद्रोही है, तू राजकुल की शांति का प्रलय मेघ बन गया और तू साम्राज्य के कुचक्रियों में से एक है। ओह नीच कृतघ्न! कमला कलंकिनी हो सकती है, परंतु यहाँ नीचता कृतज्ञता उसके रक्त में नहीं। रोती है। विजया का प्रवेश। विजया, माता, तुम क्यों रो रही हो? भट्टार की ओर देखकर, और यहाँ कौन है? क्यों जी, तुमने इस वृद्धा को क्यों अपमान किया? कमला, देवी, यहाँ मेरा पुत्र था। विजया, था? अब नहीं? कमला, नहीं, इसने महाबलाधिकृत होने की लालच में अपने हाथ पैर पाप श्रृंखला में जकड़ दिए। अब फिर भी उज्जैनी में आया है किसी षड्यंत्र के लिए। विजया, कौन तुम? महाबलाधिकृत भट्टार्क हो और तुम्हारी माता की यह दीन दशा? कमला, ना बेटी, उससे कुछ मत कहो। मैं स्वयं इसका ऐश्वर्य त्याग कर चली आई हूँ। महाकाल के मंदिर में भिक्षा ग्रहण करके इसी उज्जैनी में पड़ी रहूंगी। परंतु इससे भट्टार्क, माँ, अब और न लज्जित करो, चलो घर चलो। विजया, आह, कैसी वीरत्व व्यंजक मनोहर मूर्ति है, और गुप्त साम्राज्य का महाबलाधिकृत। कमला, इस पिशाच ने छलना के लिए रूप बदला है। सम्राट का अभिषेक होने वाला है। यहाँ उसी से कोई प्रपंच रचने आया है। मेरी कोई ना सुनेगा, नहीं तो मैं स्वयं इसे दंडनायक को समर्पित कर देती। सहसा मातृगुप्त, मुदगल और गोविंद गुप्त का प्रवेश। कौन? भट्टार्क? अरे यहाँ भी? भट्टार्क तलवार निकालता है, गोविंद गुप्त उसके हाथ से तलवार छीन लेते हैं। मुदगल, महाराजपुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। गोविंद, कृतघ्न, वीरता उन्माद नहीं है, आंधी नहीं है जो उचित अनुचित का विचार न करती हो। केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है। उसकी दृढ़ भित्ति है न्याय। तू उसे कुचलने पर सिर ऊंचा उठाकर नहीं रह सकता। मातृगुप्त, बंदी करो इसे। और तुम कौन हो भद्रे? कमला, मैं इस कृतघ्न की माता हूँ। अच्छा हुआ, मैं तो स्वयं यही विचार करती थी। गोविंद गुप्त, यहाँ तो मैंने अपने कानों से सुना। धन्य हो देवी, तुम जैसी जननियां जब तक उत्पन्न होगी तब तक आर्य राष्ट्र का विनाश असंभव है। और यह युवती कौन है? कमला, मुझे सहायता देती थी, कोई अभिजात कुल की कन्या है, इसका कोई अपराध नहीं है। मुदगल, अरे राम, यहाँ भी अवश्य कोई भयानक स्त्री होगी। मातृगुप्त, परंतु यहाँ अपना कोई परिचय भी नहीं दे रही है। विजया, मैं अपराधिनी हूँ, मुझे भी बंदी करो। भट्टारक, यहाँ क्यों? इस युवती से तो मैं परिचित भी नहीं हूँ, इसका कोई अपराध नहीं। विजया, ओह, इस आनंद महोत्सव में मुझे कौन पूछता है? मैं मालव में अब किस काम की हूँ? जिसके भाई ने समस्त राज्य अर्पण कर दिया, वहां देवसेना और कहाँ मैं? तब तो मेरा यही है।
भट्टारक की ओर देखती है। गोविंद, भद्रे तुम अपना स्पष्ट परिचय दो। विजया, मैं अपराधिनी हूँ। मातृगुप्त, परंतु तुम्हारा और कोई परिचय है? विजया, यही कि मैं बंदी होने की अभिलाषिनी हूँ। कमला, वत्से तुम अकारण क्यों उठती हो, दुख क्यों उठाती हो? विजया, मेरी इच्छा, मुझे बंदी कीजिए, मैं अपना परिचय न्यायाधिकरण में दूंगी। यहाँ मैं कुछ न कहूंगी। मेरा यहाँ अपमान किया जाएगा तो आर्य राष्ट्र के नाम पर मैं तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगी। गोविंद गुप्त, क्यों भट्टार्क, यदि तुम ही कुछ कहते? भट्टार्क, मैं कुछ नहीं जानता हूँ कि यहाँ कौन है, मुझे भी विलंब हो रहा है, शीघ्र न्यायाधिकरण में ले चलिए। मुदगल, और वृद्ध कमला? गोविंद गुप्त, वहां बंदी नहीं है, परंतु एक बार स्कंद के समक्ष उसे चलना होगा। मातृगुप्त, तो फिर सब चले, अभिषेक का समय भी समीप है। सब जाते हैं। राजसभा, बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त तथा मुदगल के साथ स्कंदगुप्त का एक ओर से और दूसरी ओर से गोविंद गुप्त का प्रवेश। स्कंदगुप्त बीच में खड़ा होकर, तात कहाँ थे? इस बालक पर अकारण क्रोध करके कहाँ छिपे थे? चरण वंदना करता है। गोविंद गुप्त, उठो वत्स। आर्य चंद्रगुप्त की अनुपम प्रतिकृति, गुप्त कुल तिलक, भाई से मैं रूठ गया था, परंतु तुमसे कदापि नहीं। तुम मेरी आत्मा हो वत्स। आलिंगन करता है। अनुचरियों के साथ देवकी का प्रवेश। स्कंद देवकी का चरण वंदन करता है। देवकी, वत्स चिरंजीवी हो, देवता तुम्हारे रक्षक हो। महाराज पुत्र, इसे आशीर्वाद दीजिए कि गुप्त कुल के गुरुजनों के प्रति यहाँ सदैव विनयशील रहे। गोविंद, महादेवी, तुम्हारी कोख से पैदा हुआ यह रत्न, यह गुप्त कुल के अभिमान का चिन्ह, सदैव यशोभिमंडित रहेगा। स्कंदगुप्त बंधुवर्मा से, मित्र मालवेश, बढ़ो सिंहासन पर बैठो, हम लोग तुम्हारा अभिनंदन करें। जयमाला और देवसेना का प्रवेश। जयमाला, देव, यहाँ सिंहासन आपका है, मालवेश का इस पर कोई अधिकार नहीं। आर्यावर्त के सम्राट के अतिरिक्त अब दूसरा कोई मालव के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मालव की जय हो। तुमुल ध्वनि। बंधु वर्मा हंसकर, सम्राट, अब तो मालवेश्वरी ने स्वयं सिंहासन त्याग दिया है और मैं उन्हें दे चुका था, इसलिए अब सिंहासन ग्रहण करने में विलंब न कीजिए। गोविंद गुप्त, वत्स, इन आर्य जाति के रत्नों की कौन सी प्रशंसा करूं, इनका स्वार्थ त्याग दधीचि के दान से कम नहीं। बड़ो वत्स, सिंहासन पर बैठो, मैं तुम्हारा तिलक करूं। स्कंद, तात, विपत्तियों के बादल घिर रहे हैं, अंतः विद्रोह की ज्वाला प्रज्वलित है। इस समय मैं केवल एक सैनिक बन सकूंगा, सम्राट नहीं। गोविंद गुप्त, आज आर्य जाति का प्रत्येक बच्चा सैनिक है, सैनिक छोड़कर और कुछ नहीं। आर्य कन्याएं अपहरण की जाती है, हुणों के विकट तांडव से पवित्र भूमि पदाक्रांत है। कभी देवता की पूजा नहीं होती, सीमा की बर्बर जातियों की राक्षसी वृत्ति का प्रचंड पाखंड फैला है। इसी समय जाति तुम्हें पुकारती है, सम्राट होने के लिए नहीं, उद्धार युद्ध में सेनानी बनने के लिए। सम्राट। गोविंद गुप्त और बंधुवर्मा हाथ पकड़कर स्कंदगुप्त को सिंहासन पर बिठाते हैं। भीम छत्र लेकर बैठता है, देवसेना चमर करती है। गरुड़ ध्वज लेकर बंधुवर्मा खड़े होते हैं, देव की राज तिलक करती है। गोविंद गुप्त खड़ग का उपहार देते हैं, चक्र गरुड़ांक राजदंड देता है। गोविंद गुप्त, परम भट्टारक महाराजाधिराज स्कंदगुप्त की जय हो। सब समवेत स्वर से जय हो। बंधुवर्मा, आर्य साम्राज्य के बलाधिकृत महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। सब वैसा ही कहते हैं। स्कंदगुप्त, आर्य, इस गुरु भार उत्तरदायित्व का सत्य से पालन कर सकूं और आर्य राष्ट्र की रक्षा में सर्वस्व अर्पण कर सकूं, आप लोग इसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि स्कंदगुप्त अपने कर्तव्य से, स्वदेश सेवा से कभी विचलित ना हो। गोविंद, सम्राट, परमात्मा की असीम अनुकंपा से आपका उद्देश्य सफल हो। आज गोविंद ने अपना कर्तव्य पालन किया। वत्स बंधु वर्मा, तुम इन नवीन आर्य राष्ट्र से संस्थापक हो, आर्य राष्ट्र के संस्थापक हो। तुम्हारे इस आत्म त्याग की गौरव गाथा आर्य जाति का मुख उज्जवल करेगी। वीर, इस वृद्ध में साम्राज्य के महाबलाधिकृत होने की क्षमता नहीं, तुम ही इसके उपयुक्त हो। बंधु वर्मा, अभी नहीं आर्य, आपके चरणों में बैठकर यहाँ बालक स्वदेश सेवा की शिक्षा ग्रहण करेगा। मालव का राजकुटुंब एक एक बच्चा आर्य जाति के कल्याण के लिए
जीवन उत्सर्ग करने को प्रस्तुत है। आप जो आज्ञा देंगे वही होगा। धन्य धन्य। स्कंदगुप्त तात पर्णदत्त इस समय नहीं है। चक्रपाली सम्राट वहां सौराष्ट्र की चंचल राष्ट्रनीति की देखरेख में लगे हैं। कुमारदास का प्रवेश। मातृगुप्त सिंहल के युवराज कुमार धातुसेन की जय हो। सब आश्चर्य से देखते हैं। स्कंदगुप्त कुमारदास सिंहल के युवराज। मातृगुप्त हाँ महाराज धीराज। स्कंदगुप्त अद्भुत वीर युवराज, तुम्हारा स्नेह क्या कभी भूल सकता हूँ। आओ स्वागत। सब मंच पर बैठते हैं। गोविंद बंदियों को ले आओ। सैनिकों के साथ भट्टार्क शर्वनाग विजया तथा कमला का प्रवेश। स्कंदगुप्त क्यों शर्व, तुम क्या चाहते हो। शर्वनाग सम्राट मुझे वध की आज्ञा दीजिए, ऐसे नीच के लिए कोई और दंड नहीं। स्कंदगुप्त नहीं, मैं तुम्हें इससे और भी कड़ा दंड दूंगा जो वध से भी उग्र होगा। शर्वनाग वही हो सम्राट, जितनी यंत्रणा से यहाँ पापी प्राण निकला जाए उतना ही उत्तम होगा। स्कंदगुप्त परंतु मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, क्षमा करता हूँ। तुम्हारे अपराध ही तुम्हारे मर्म स्थल पर सैकड़ों बिच्छुओं के डंक की चोट करेंगे। आजीवन तुम उसी यंत्रणा को भोगोगे, क्योंकि रामा साध्वी रामा को मैं अपनी आज्ञा से विधवा ना बनाऊंगा। रामा सती तेरे पुण्य से आज तेरा पति मृत्यु से बचा। रामा सम्राट का पैर पकड़ती है। शर्वनाग दुहाई सम्राट की, मुझे वध की आज्ञा दीजिए, नहीं तो आत्महत्या करूंगा। ऐसे देवता के प्रति मैंने दुराचरण किया था। ओह छुरी निकालना चाहता है। स्कंद ठहरो शर्व, मैं तुम्हें आजीवन बंदी बनाऊंगा। रामा आश्चर्य और दुख से देखती है। स्कंदगुप्त शर्व यहाँ आओ। शर्व समीप आता है। देवकी वत्स, इसे किसी विषय का शासक बनाकर भेजो जिसमें दुखिया रामा को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। सब महादेवी की जय हो। स्कंदगुप्त शर्व, तुम आज से अंतर्वेद के विषयपति नियत किए हो। यहाँ लो, खड्ग देता है। शर्व रुद्ध कंठ से सम्राट देवता आपकी जय हो। देवकी के पैर पर गिरकर माँ मुझे क्षमा करो, मैं मनुष्य से पशु हो गया था, अब तुम्हारी ही दया से मैं मनुष्य हुआ। आशीर्वाद दो जगधात्री कि मैं देव चरणों में आत्मबलि देकर जीवन सफल करूं। देव की उठो, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, वह पशु के पास नहीं मिलती। प्रतिहिंसा पाशव धर्म है। उठो, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। शर्व खड़ा होता है। स्कंदगुप्त भट्टार्क, तुम इस गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत नियत किए गए थे और तुम ही साम्राज्य लक्ष्मी महादेवी की हत्या के कुचक्र में सम्मिलित हो। यहाँ तुम्हारा अक्षम्य अपराध है। भट्टार्क मैं केवल राजमाता की आज्ञा का पालन करता था। देवकी क्यों भट्टार्क, तुम यहाँ उत्तर सच्चे हृदय से देते हो। क्या ऐसा कहकर तुम स्वयं अपने को धोखा देते हुए औरों को भी प्रेत नहीं कर रहे हो। भट्टार्क अपराध हुआ। स्कंदगुप्त तुम्हारे खड्ग पर साम्राज्य को भरोसा था, तुम्हारे हृदय पर तुम्ही को भरोसा ना रहे, यहाँ बड़े धिक्कार की बात है। तुम्हारा इतना पतन। भट्टार्क स्तब्ध रहता है विजया की ओर देखकर। और तुम विजया, तुम क्यों इसमें। देवसेना सम्राट विजया मेरी सखी है। विजया परंतु मैंने भट्टार्क को वरण किया है। जयमाला विजया, विजया कर चुकी देवी। देवसेना उसके लिए दूसरा उपाय न था राजाधिराज, प्रतिहिंसा मनुष्य को इतना नीचे गिरा देती है। परंतु विजया तूने शीघ्रता की। स्कंदगुप्त विजया की ओर देखते हुए विचार में पड़ जाता है। गोविंद गुप्त यह वृद्धा इसी कृतघ्न भट्टार्क की माता है। भट्टार्क के नीच कर्मों से दुखी होकर यहाँ उज्जैनी चली आई। स्कंदगुप्त परंतु विजया तुमने यहाँ क्या किया। देवसेना स्वागत स्वगत, हाँ हाँ, जिसकी मुझे आशंका थी वही है। विजया आज तू हार कर भी जीत गई। देवकी वत्स, आज तुम्हारे शुभ महाभिषेक में एक बूंद भी रक्त ना गिरे। तुम्हारी माता की भी यहाँ मंगल कामना है कि तुम्हारा शासन दंड क्षमा के संकेत पर चला करे। आज मैं सबके लिए क्षमा प्रार्थनी हूँ। कुमारदास आर्य नारी सती तुम धन्य हो, इसी गौरव से तुम्हारे देश का सिर ऊंचा रहेगा। स्कंदगुप्त जैसी माता की इच्छा। मातृगुप्त परमेश्वर परम भट्टारक महाजाधिराज स्कंदगुप्त की जय हो। और इसी के साथ में हमारा द्वितीय अंक समाप्त होता है।
तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे स्कंदगुप्त नाटक के तृतीय अंक के साथ।